तुम लोग नहीं सर दानापुर निकल जाएगा वेस्ट बंगाल से डॉक्यूमेंट निकाल पहले सर बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ हुए मारपीट को लेकर के अब बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर अब बीजेपी जेडीयू से लेकर के कांग्रेस तक निशाना साध रही है। बता दें कि सोशल मीडिया पर बंगाल में बिहारी छात्रों के पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसने सबको हैरान कर दिया। एसएसबी भर्ती की परीक्षा देने गए बिहारी छात्रों को बंगाल में धमकाया जा रहा था। अब इसको लेकर के गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी को घेरते हुए उन पर हमला बोला है और उनसे सवाल किया है कि क्या बंगाल में सिर्फ रोहिंग्या को पनाह दी जाएगी। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। तो गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चों के साथ मारपीट, क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं है। वहीं गिरिराज सिंह के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का भी बयान सामने आया। ललन सिंह ने साफ कह दिया कि बंगाल में कोई भी लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। अरे बंगाल में कोई कानून है क्या? बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का। बीजेपी और जेडीयू के बाद चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के प्रवक्ता विनीत सिंह ने भी इस पूरे घटना को लेकर के ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला है। जब बिहार के बच्चे सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में परीक्षा देने जाते हैं तो स्थानीय लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। वीडियो के माध्यम से देखा गया है। ये दर्शाता है कि वहां की सरकार संविधान विरोधी कार्य में संलिप्त है और बिल्कुल इकबाल विहीन है। और उससे बड़ी बात हो जाती है कि इंडी ब्लॉक के एक और घटक दल बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राजद इस घटना पे चू तक नहीं बोलती है। और जब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान बिहार सरकार के संज्ञान लेने पे बिहार पुलिस कार्रवाई करती है तो वहां की पुलिस आरोपियों की धरपकड़ करती है, तो राजद सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए सबसे आगे पहुंच जाता है, जो कि इनके फितरत को बखूबी दर्शाता है। काम कुछ नहीं और क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले मारामारी। वहीं कांग्रेस का भी रिएक्शन इस पे सामने आया। कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश सिंह ने ये तक कहा कि फिलहाल एक की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन तब भी हम ममता बनर्जी सरकार से मांग करेंगे कि सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई हो। बचना चाहिए। किसी भी स्टेट में सभी को आज़ादी है कहीं भी नौकरी करने का, काम करने का, और बंगाल प्रशासन को इसमें मुस्तैदी से उन लोगों को दंडित, हालांकि मुझे मालूम हुआ है कि वो गिरफ्तार हो गया है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को लेकर के अब बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। अब ये लड़ाई बंगाल वर्सेस बिहार की हो गई है। बता दें कि जिस तरीके की घटना सामने आई है ये बेहद शर्मनाक है। बिहार में एक तरफ जहां दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को भी नौकरियां बांटी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट, बिहार तक।